हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज मैं बहुत कुछ सोची हुई थी, जैसे कि शॉर्ट्स बनाना, ब्लॉग बनाना, लाइव आना। जबकि मैं 2-3 सैटरडे संडे से मैं फुल डे लाइव रखती थी, बट आज ऐसा हो गया कि आज मैं ना ही शॉर्ट्स डाल पाई हूँ, ना एक भी ब्लॉग बना पाई हूँ। अभी शाम हो गई है, तब जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी अपलोड भी नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स। ये वीडियो कल अपलोड होगी क्योंकि अभी शाम हो गया है और मुझे भी शाम का खाना बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया, जो मैं संडे फुल लाइव करती थी वो 1 घंटे के लिए भी नहीं लाइव आ पाई हूँ। वैसे मेरा हर रोज़ होता है, 1 बजे का टाइम होता है मैं जब लाइव आती हूँ, और दिन में 1 बजे और रात को 8 बजे लाइव आती हूँ। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मैं आज दिन में लाइव नहीं आ पाई हूँ और ना ही मैं कोई शॉर्ट्स बना पाई हूँ। तो आज ना मेरा बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है ज़्यादा का मतलब ये है कि उसको छोटी माता हो गए हैं। तो आज मैं उसी के पीछे पड़ी हुई थी, तो आज मेरे पास टाइम ही नहीं मिला है। और उसका बिस्तर जानते ही हैं, जिनको छोटी माता या बड़ी माता हो जाते हैं, जिनको माता निकाल आते हैं, उनका बिस्तर अलग होता है, अलग किया जाता है और सब कुछ मतलब न्यू न्यू होता है, धुला हुआ। तो अभी तो मेरा बाबू छोटा है तो मैं उसका बिस्तर अलग नहीं करी हूँ, लेकिन इसी में उसको चेंज कर दी हूँ। इसका पिल्लो कवर मैं चेंज कर दी हूँ, नया लगा दी हूँ। और इसके पिल्लो के नीचे में ये देख रहे हैं क्या है, नीम का पत्ता है, ये देख रहे हैं। तकिया के नीचे में मैं नीम का पत्ता डाल दी हूँ और इसको एक अलग से बेडशीट ये यहाँ पर मोड़ के बिछा दी हूँ अलग से। तो ये सब करी हूँ और इसको सुबह से घर से बाहर नहीं निकलने दी हूँ, क्योंकि हमेशा बाहर निकल जाता है खेलने में और खेलने के लिए, और ऐसे में बाहर नहीं निकलना होता है। अभी खाना खा रहा है इसलिए बिस्तर से उठा हुआ है, नहीं तो मैं इसको हमेशा पूरा दिन मैं इसे बिस्तर पर ही सुला के रखी हूँ और ध्यान दी हूँ कि बाहर ना निकले, क्योंकि ऐसे में बाहर नहीं निकलना होता है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। और रात वाला लाइव आऊँगी, थोड़ा सा लेट ही सही, बट रात वाला लाइव करूँगी आज। फिर कल से मैं दिन में भी और रात में भी थोड़ा सा टाइम निकालूँगी। अब क्या करूँ, जो होना था वो तो हो गया है। मैं अपने तरफ से मैं सेवा करूँगी। कहते हैं जब भी माता आते हैं ना, तो 5 दिन या 7 दिन या 9 दिन तक सेवा करना पड़ता है। देखती हूँ कब ठीक होता है। अभी तो फ़िलहाल आज पहला दिन है। वैसे रात में भी बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन मैं रात में चेक नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं सुबह में जब उठी हूँ, इसको नहाने के लिए कपड़ा वपड़ा खोलने वाली थी, तब ये बोला मम्मा मुझे खुजली कर रहा है। जब मैं खुजली करने के लिए कपड़ा इसका ऊपर उठाई, तब देखी फेस पर तो ज़्यादा नहीं है, एक यहाँ है, 2-3 यहाँ है और बाकी कान के पीछे है। ज़्यादा नहीं है फेस पर, लेकिन बॉडी पर है। लेकिन बॉडी पर भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। लेकिन सबसे पूछी हूँ, मुझे समझ में नहीं आया था, तो फिर मैं एक आंटी से पूछी हूँ, फिर फ़ोन करके अपनी मम्मी से पूछी हूँ, तो बोले हैं कि हाँ जब ऐसी है तो होगा, क्योंकि हल्का सा बुखार भी लग रहा है। तो रात में मैं इसे बुखार का दवाई भी दे दी थी। तो जब पता चला है सुबह में, तो फिर दवाई मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं माता निकल आते हैं तो फिर दवाई नहीं देना होता है, उसे सेवा करना पड़ता है। जैसे माता रानी का सेवा करते हैं ना, वैसे सेवा करना होता है। तो मैं भी शाम में धूप अगरबत्ती मंदिर पर दिखाई थी, शाम सांझ बत्ती देते समय में फिर इसको दिखाई हूँ, तो यह खूब हंस रहा था, खुश हो रहा था। इसे भी अगरबत्ती दिखा दी हूँ और प्रणाम उन्नाम कर ली हूँ, बाकी गेट के आगे और मेन गेट पर भी और इस गेट पर भी क्या कहते हैं, ये नीम का पत्ता लटका दी हूँ, इसके बिस्तर पर नीम का पत्ता डाल दी हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता है और मैं क्या सब करूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। मेरा बड़ा लड़का को नहीं हुआ है, छोटा लड़का को फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और जब हम लोग का हुआ था तब हम लोग तो बच्चे थे, छोटे छोटे थे तब हुआ था। उसके बीच में मैं किसी को देखी नहीं हूँ कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो मेरे से जितना हो पाया मैं उतना करी हूँ, माता रानी का सेवा कर दी हूँ और आगे देखती हूँ कब ठीक होते हैं। फिर उसके बाद जिस दिन ठीक हो जाएंगे उस दिन फिर जो भी विध होता है वो करना पड़ेगा। आज तो पहला दिन है और जब माता रानी निकल आते हैं किसी के भी ऊपर, तो घर में सब्जियां नहीं बनती है और तेल में तड़का उड़का नहीं डलता है। तो आज मैं सुबह में भी सिंपल खाना बनाई थी, चोखा रोटी बनाई थी और अभी मैं खीर बना रही हूँ। मम्मी से पूछी थी कैसे में क्या खा सकते हैं, तो बोले बाबू को नॉर्मल दूध रोटी या खीर उर बना के देना। तो मैं बोले ठीक है, मैं सबके लिए खीर ही बना लेती हूँ। अभी खाना खा रहा है, ये देखिए, देखो जितना खाया नहीं उतना दूध गिरा दिया। और देखिए फ़ोन देख रहा है। इसको स्वेटर नहीं पहना रखी हूँ, रजाई के अंदर कंबल के अंदर भेज रखी थी ना, इसीलिए दूध पूरा गिरा दिया।
इसे खाने के लिए दी थी। मैं 2 मिनट के लिए रूम में गई हूँ कि बस सब गिरा दिया। अभी देखिए मेरा दूध भी उबल गया। दूध उबाल रही थी खीर बनाने के लिए। इधर चावल भी भिंगा के रखी हूँ फूलने के लिए। इसमें दूध है। अब मैं जा रही हूँ, अभी खीर बनाऊँगी अभी रात वाले खाने के लिए। तो आज तो मैं सुबह में चोखा रोटी बना ली हूँ और अभी खीर बना ली हूँ, मतलब खीर बनाऊँगी। दूध में चढ़ा रखी हूँ गर्म होने के लिए। और कल देखूँगी कल क्या बनाऊँगी। कल भी दिन में वही रोटी चोखा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में सादा खाना ही खाना पड़ता है। और उसमें भी प्याज लहसुन वसन बच्चे को नहीं देना है, जो मतलब जिसको हो रखा है उनको। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा चेहरा खुद अपसेट जैसा है। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।